हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 को देखने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में 23 सितंबर 2023 को होने वाला सामाजिक विज्ञान के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस मॉडल पेपर को देखते हैं। ये मॉडल पेपर आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया हुआ है? वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। तो जो लुप्त होने का खतरा है, जो जातियां गायब होने का खतरा है बच्चों, उसको हम लोग संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संकटग्रस्त। वो क्या है? अब संकट में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, शेर, ये सब क्या है? अब संकट में आ रहा है। ये सब अब लुप्त होने का खतरा है। धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा हमारी दुनिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे दूसरा नंबर, लुप्त जाति का उदाहरण है। मतलब लुप्त जाति जो पूरे तरीके से हमारे विश्व में गायब हो गया है, दुनिया में नहीं है। ठीक है, वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से बताना है आपको? नीली भेड़, एशियाई चीता, एशियाई हाथी, गैंडा। तो बच्चों यहाँ पे एशियाई जो चीता है ना, ये पूरे तरीके से लुप्त हो चुकी है। ये लुप्त जाति का उदाहरण है, मतलब अब खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा जंगल कौन सा राज्य में है? तो बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। स्थानिक जाति का उदाहरण है। ठीक है, तो स्थानिक जाति का उदाहरण, स्थानिक जाति कहते किसको है? जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, एक अकेले भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो कौन सा है? तो निकोबारी कबूतर इसमें जो है बच्चों, ये आपका स्थानिक जाति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि निकोबारी कबूतर जो है अंडमान और निकोबार के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, मतलब वो एक विशेष स्थान पर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, पूरे विश्व में जब लड़ाई हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो ये 1914 से 1918 तक 4 साल तक चला था बच्चों ये युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पूरी दुनिया जो है ना 2 हिस्सों में बट गई थी, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ठीक है, 2 हिस्सों में बट गई थी। मित्र राष्ट्र में कुछ देश थे और धुरी राष्ट्र में कुछ देश थे। ठीक है, और सबका लड़ाई हो गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1914 से 1918, 4 साल तक चला था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये आप कमेंट करके मुझे नीचे बता दो फटाफट। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो गूगल करके बताओ, लेकिन बताओ। ठीक है, अरे गूगल करोगे तो सीख तो जाओगे ना कम से कम। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? ठीक है, तो दांडी यात्रा जो गांधी जो शुरू किए थे, ये कब किए थे? तो ये जो किए थे बच्चों आप लोग का 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। ठीक है, और लगभग 1 मंथ चला था। ठीक है, तो ये दांडी यात्रा, और ये क्यों स्टार्ट हुआ था? नमक का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? मतलब कब तोड़ा? ठीक है, तो ये 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 12 मार्च को तो निकले थे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून का उल्लंघन कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, और इसका टाइमिंग जो है बच्चों 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे ये तोड़े थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे, तो ये कब गए थे? तो 1893 को। ठीक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 को गए थे, तो कभी तो आए होंगे। ठीक है, तो ये जो भारत में बाद में आए ना, 1915 में आए। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए, तो ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 को गए, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे। ठीक है, 9 जनवरी 1915, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? अरे भाई बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था बच्चों, ये 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो किनका जन्म 2000 ईस्वी में? अब भाई आप लोग अभी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग का में भी हमको लग रहा है 2003-2004 होगा। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में हमारा जन्म है। ठीक है, तो इसी समय जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये पूरे बिहार था। ठीक है, ये क्या था? पूरा बिहार था। अब यहाँ पे क्या है कि 18 जिलों का, अभी झारखंड में कितना जिला है? 24 जिला, जिसमें से 18 जिलों को अलग करके और झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ये डेट कब है बच्चों? तो 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000, याद रखेंगे आप।
15 नवंबर, इसीलिए इसको इस दिन हम लोग स्थापना, 2000 लिख दिए, 20,000 है ना, तो 2000, ठीक है, तो इसलिए इसको इस दिन हम लोग 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, भारत में निम्न शासन प्रणाली है, तो कौन सा शासन प्रणाली है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे एक संघात्मक है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, मतलब समवर्ती सूची, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों समवर्ती सूची में ना ये संसद और विधानमंडल, मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, संसदीय और राज्य विधानमंडल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न 7 आकर बनाया गया संघ, ठीक है, ये एक संघ है बच्चों, ठीक है, ये एक संगठन है, संघ है, इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है, तो तृतीय क्षेत्रक में कौन सा नहीं आता है, तो बैंकिंग तो तृतीय में आता है, ठीक है, जो भी सेवा क्षेत्र है वो सब तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। मधुमक्खी पालन, अरे भाई ये दूसरा जो नंबर है ना, बी नंबर, ये मधुमक्खी पालन जो है ये तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती, ये प्राथमिक क्षेत्रक में आती है, क्योंकि जितना भी उत्पादन क्षेत्रक होता है, कृषि हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सारा का सारा आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती। बाकी आपका बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा, अध्यापन यानी कि टीचिंग वगैरह करना जैसे हम पढ़ा रहे तो ये तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा, और किसी कॉल सेंटर में काम करना ये भी आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार का आश्वासन दिया गया है, ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बच्चों ये एक योजना आया था 2005 में, ठीक है, और ये इस दिन जो है इसका एक आश्वासन दिया गया कि कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, तो कितने दिन का, 100 दिन का। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है, कृषि डेयरी खेती निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक है, तो कृषि डेयरी खेती निम्नांकित में से किस तरह, तो कृषि वगैरह हो गया, डेयरी हो गया, खेती वगैरह हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है ना, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर है, ठीक है, विभाजित है, मतलब अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट है और वो प्राइवेट है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को हम लोग कैसे अलग करेंगे, ठीक है, तो हम लोग बच्चों इसमें अलग करेंगे स्वामित्व के आधार पर, मतलब ऑनरशिप के आधार पर। अगर किसी भी चीज़ का ऑनरशिप अगर सरकार है तो वो हम बोलेंगे सरकारी है, ठीक है, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, उसका ऑनरशिप कौन है, सरकार है, ठीक है, और अगर मान लो कि कोई ऐसा स्कूल है जो प्राइवेट है, ठीक है, जिसका ऑनरशिप कोई इंसान है जो हम लोग का कोई है ना, जैसे कि कोई इंसान ही है, ठीक है, मतलब कि जो सरकार के अलावे जो आम जनता है, ठीक है, तो वो हमारा निजी क्षेत्रक में आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, उद्योगों के स्वामित्व पर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सार्वजनिक है और वो निजी है, वो प्राइवेट है और ये पब्लिक है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेट 1 का जो भी क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग हर बार की तरह जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ना वो कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जा सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। चलिए इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो बांधवगढ़ जो है ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में उमरिया जिला में है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, उमरिया जिला में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन दुर्लभ जाति है, दुर्लभ जाति मतलब वो धीरे धीरे संकटग्रस्त में आ रही है, मतलब वो खत्म हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे जिनकी जो जातियां की लगातार कमी आ रही है, ठीक है, वो हमारा दुर्लभ जाति आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, हॉर्नबिल जो है बच्चों ये दुर्लभ जाति में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी जो संख्या है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी है, आप एक बार गूगल करके चेक कर लेंगे कि हॉर्नबिल का चित्र दिखाइए तो आपको चित्र दिखा देगा, ठीक है, उसका पक्षी है एक, ठीक है, और ये जो है ना दुर्लभ जाति में आता है, मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो एक बार देख लेंगे अगर जिसको इसको नया नया लग रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं लोग 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुबेद जाति है, ये भी एक तरीके से दुर्लभ जाति है बच्चों, ठीक है, जिनकी संख्या लगातार कमी आ रही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका गंगा नदी की डॉल्फिन जो है ना ये सुबेद जाति में आ जाएगा, दुर्लभ जाति में आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में कौन सी जाति,
भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई, ठीक है, ये बिश्नोई जाति जो बच्चों ये काला हिरण के रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वायरल है। आगे देखते हैं हम लोग, हिमालयन वाई क्या है? ठीक है, देखो पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, हिमालयन क्या है, कि यह क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक औषधि पौधा है, ठीक है, मतलब कि ये एक औषधि पौधा है, मतलब एक तरीके से देखो तो जड़ी बूटी का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें से अगर देखें बच्चों तो पशु चारा और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का कोई कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? ठीक है, तो कौन सा को जो 1952 में है विलुप्त घोषित कर दिया गया है, लुप्त घोषित कर दिया है, कौन सा जाति है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे बच्चों तो एशियाई चीता है ना, इसी को जो है 1952 में लुप्त घोषित कर दिया, मतलब कि ये अब पूरी तरीके से दुनिया में खत्म हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो चिपको आंदोलन कहते किसको है? तो चिपको आंदोलन जो है बच्चों इसमें वृक्षों का रक्षा करना, ठीक है, वृक्षों का रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर जो क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में जो गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? ठीक है, तो जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था बच्चों, इस समय जो गोली चलाने का जो आज्ञा देते ना, ये कौन दिया था? तो जनरल डायर, ठीक है, ये समय जो है ना बहुत खतरनाक था, ठीक है, जालियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब पूरा हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था बच्चों? 19 है ना, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब पूरा हुआ था? तो 7 सितंबर 1931। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? ठीक है, तो मतलब कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देना, मतलब कोई बिना मतलब का कोई लड़ा झगड़ा बिना मतलब का जेल में बंद करना, ये कौन सा एक्ट में था? तो ये रॉलेट एक्ट में था, और ये जो एक्ट है ना बहुत ही खतरनाक एक्ट था, ठीक है, गांधी जी ने इसे काला कानून बोला है, ठीक है, और ये रॉलेट एक्ट जो है ये कब हुआ था? तो 1919 को, ठीक है, 1919 आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो जब चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है, तो महात्मा गांधी एक आंदोलन जो था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, इसको वापस ले लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो असहयोग आंदोलन था बच्चों ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब चौरा चौरी कांड हुआ ना तो 1922 में गांधी जी इसको वापस ले लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल क्या है, 1932 ईस्वी में पुनः पैक्ट, पुनः समझौता, जिसको हम लोग पैक्ट, पुनः पैक्ट भी बोलते हैं ना, किन के बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये 1906 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, तो गए तो 1893 को, लेकिन भारत कब आए? तो ये 9 जनवरी हम ऊपर में बता दिए, 9 जनवरी 1915 को ये क्या हुए? भारत वापस लौटे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेट याद रखना है 9 जनवरी, इसी दिन बच्चों आप लोग का PBD मनाया जाता है, मतलब कि प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 1915 9 जनवरी, ठीक है, याद रखेंगे। 17 नंबर जो सवाल है, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? ठीक है, तो कब किया था? 1918, 1920, 1916, 1917, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। जो किसानों के लिए खेड़ा जो आंदोलन किए थे गांधी जी ने, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, वो कब किए थे? तो ये 1917 को किए थे, याद रखना, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1917, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का,
ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 1929 में भारत के लिए डोमिनियम स्टेटस का गोल मेज ऐलान किसने किया था। ठीक है, तो 1929 में भारत के लिए डोमिनियस स्टेटस का गोलमेज का ऐलान कौन किया था बच्चों, तो ये जो किया था वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो सबसे पहले आप बताओ कि कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अब बताइए सेट 2 किसको चाहिए। ठीक है, सेट 2 किसको चाहिए वो आप हमें नीचे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। ठीक है, सेट 2 किनको किनको चाहिए वो हमें आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हो, ठीक है, बाद में देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सेट 2 भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार चैनल को विजिट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 लिंक दे रहे हैं हम। ठीक है, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और व्हाट्सअप ग्रुप का। ठीक है, तो ये तीनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद घंटी बटन दिखेगा उसको भी दबा लेना। ठीक है, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका तैयारी करवाया जाएगा। जिस तरीके से अभी आपको वीकली टेस्ट का तैयारी करवाया जा रहा है उसी तरीके से अर्धवार्षिक, फाइनल बोर्ड, सारा बोर्ड का तैयारी करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।